वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार दर्शक मित्रों, वेद शास्त्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मंत्र, तंत्र, ज्योतिष एवं जैन ज्योतिष शास्त्र के साधक डॉक्टर दिनेश भाई गांधी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे डॉक्टर दिनेश भाई गांधी से हमारे वर्तमान समय में कुछ ऐसे अनुत्तर प्रश्न रहे हैं जिनका ज्ञान हम उनसे प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, तंत्र के नाम पर इतना गलत काम हो रहा है कि उसमें से सही कैसे पहचानें। डॉक्टर दिनेश भाई नमस्ते। सुधीर भाई, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न हो रहा है मगर कोई पूछ नहीं सकते हैं। अभी आपने जो मेरे को पूछा कि वर्तमान समय में आप जो प्रश्न पूछ रहे हो कि गलत और सही को कैसे पहचानना, तो इसमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं या तो कोई गुरुजी के पास जाते हैं तो उस समय वहाँ के कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। तो एक वाइब्रेशन का भी अपने को अनुभव होता है। जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग के अंदर कोई व्यक्ति हमारे को मिलता है, वो अनजान होता है। वो अनजान होने के बाद भी इतने अच्छे वाइब्रेशन होते हैं ने, तो उससे हमारी गहरी दोस्ती हो जाती है, एक संबंध हो जाता है। वैसे ही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो भगवान के बहुत करीब होते हैं और जो साधक लोग होते हैं, उनके वाइब्रेशन एकदम अच्छे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वाइब्रेशन का, कि ऐसे कोई भी ज्योतिषाचार्य के पास, वास्तुशास्त्री जी के पास हम जाते हैं तो वहाँ बैठने का और एक आत्मीयता का अनुभव करने का। यदि वहाँ पर हमें पूर्ण सफलता मिलती है और ऐसा लगता है कि नहीं, रियल में ये कोई भगवान का संदेश देने वाला आदमी है, शास्त्र की बात करने वाला आदमी है, तो सेकंड स्टेप आता है उनसे अपने मन की बात खुल के करने की और उसके बाद उनको कहने का कि हमें ऐसी कोई चीज़ बताओ कि जिसका हमें अनुभव हो। देखो, दुनिया में बात बहुत लोग करते हैं जी, मगर चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं वो पहले आपको अनुभव कराएंगे। तो दूसरा स्टेप आता है अनुभव करने का। और तीसरा स्टेप आता है कि जब हम ऐसे ज्योतिषाचार्य से मिलते हैं तो पूर्ण समर्पित हो जाने का। फिर वहाँ पर ऐसा कुछ सोचने का नहीं कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। अभी आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। और समर्पित होकर के जब व्यक्ति ऐसा करता है तो ईश्वर का उसको साथ मिलता है और वो जो शास्त्री जी होते हैं उसका उसे आशीर्वाद मिलता है और उसको सफलता मिलती है। बाकी आपने जो पूछा कि सही और गलत कैसे पहचाने, तो उसकी कोई लेबोरेटरी नहीं है, उसका कोई मशीन भी नहीं है। सही और गलत को पहचानने के लिए हमारे को हमारे आत्मा के अनुभव का सहारा लेना पड़ता है। फिर मन को शांत रह के निर्णय लेना पड़ता है। वही उसका एक तरीका है। अब और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। लोग ऐसा कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, तो इसमें ज्योतिष से फायदा क्या होगा? एकदम जोरदार प्रश्न आपने पूछा है। खास करके आज के युवान लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, फिर ये ज्योतिष का सहारा लेने से क्या फ़ायदा। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ से सूरत जाना है कार में ट्रैवलिंग करके, और अंधेरा है और आपके पास दो विकल्प है। एक गाड़ी ऐसी है कि जिसके अंदर लाइट लगाई हुई है और एक गाड़ी ऐसी है जिसके अंदर लाइट नहीं है। तो आप कौन सी गाड़ी को चॉइस करेंगे? जिसके अंदर लाइट है, बरोबर। अभी देखो, रास्ता बदलने वाला नहीं है, रास्ता तो जो है वही रहेगा, मगर लाइट वाली गाड़ी होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ स्पीड कम करना, कहाँ स्पीड को बढ़ाना, कहाँ पर ओवरटेक करना, कहाँ पर ब्रेक लगाना। और बिना लाइट की गाड़ी होगी तो आप स्पीड भी नहीं पकड़ सकते हो, ओवरटेक भी नहीं कर सकते हो, ब्रेक भी नहीं लगा सकते हो, और एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं बिना लाइट के। और लाइट वाली गाड़ी से क्या होता है, चांसेस कम हो जाते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ज्योतिष की कोई ज़रूरत नहीं है,
तो वो ज्योति का इनकार कर रहा है, मतलब अंधेरे में काम करना चाहता है। और जो व्यक्ति ज्योतिष को एक्सेप्ट करता है वो ज्योति को जला करके काम कर रहा है। तो एक अंधेरा वाला कमरा है और उस कमरे के अंदर आप एंटर होते हो जी, और एक ऐसे रस्सी लटक रही है, डोरी, बराबर, तो आपको सर्प का एहसास भी हो सकता है जी, और आप उससे डर भी सकते हो। बराबर, वो सर्प का एहसास हुआ, उसके पीछे वो अंधेरा कारणभूत हुआ। और यदि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रियल में सर्प लटक रहा है जहरीला और आपको डोरी समझ के उसको पकड़ लेंगे अंधेरे के कारण, और उसी कमरे में यदि लाइट को जला देंगे तो अंधेरे में उजाले में मालूम पड़ेगा कि ये सर्प है या तो ये डोरी है, तो आप उससे बच सकते हो। तो सिर्फ ज्योतिष को ज्योति मानने वाले लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। 100% ज्योतिष के भरोसे नहीं चलना चाहिए। मगर मैं सबको कहता हूँ अपने जीवन में 33% ज्योतिष काम करता है, 33% हमारे पूर्व जन्म के कर्म होता है वो काम करता है, और 33% हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारी प्रकृति काम करती है, और 1% ईश्वर के हाथ में आता है जिसको हम स्मार्ट बटन बोलते हैं कि वो चाहे तो पूरी गेम चेंज कर सकता है और वो चाहे तो पूरी गेम अच्छी भी बना सकता है। मतलब 33% ज्योतिष वास्तु, 33% में अपना स्वभाव और 33% में अपने पूर्व जन्म के कर्म, ऐसे 99% हुआ, और 1% ईश्वर का पूरा आशीर्वाद, ऐसे 100% होता है। तो ज्योतिष को दिल से मानना चाहिए, वो हमारे जीवन में ज्योति मतलब प्रकाश का काम करता है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। धन्यवाद दिनेश भाई। वैसे भी कहा जाता है कि ज्योतिष यानी ज्योति वत्ता ईश, ज्योति यानी प्रकाश और ईश यानी ईश्वर, यानी ज्योतिष मीन्स ईश्वरीय प्रकाश हुआ है। बरोबर, धन्यवाद डॉक्टर दिनेश भाई। एक और प्रश्न है, बोलिए। मंत्र का सही फल पाने के लिए क्या करना चाहिए? एकदम सही बात कही आपने। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर मंत्र की साधना करते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अपने दोहे में एक बात आती है कि एक मूर्ख ने एवी टेव, तुलसी देखी तोड़े पान, नदी देखी करे स्नान, पत्थर एटला पूजे देव। तभी ऐसे जो लोग होते हैं कि जो बिना सोचे बिना समझे ऐसे कार्य करना चालू कर देते हैं, तो वो लोग ऊपर से टेंशन में आ जाते हैं। जैसे कि कोई स्मार्टफोन है, उसके अंदर हजारों सॉफ्टवेयर है, हजारों प्रकार के काम, एक काम इजीली कर सकते हो, मगर कोई वो अज्ञानी व्यक्ति को हाथ में दे देंगे ने तो 2 मिनट में फ़ोन हैंग हो जाएगा और उसका काम पूरा बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार मंत्र गुरु के पास से लेना चाहिए, उसको बोलते हैं मंत्र दीक्षा। जो कोई योग्य गुरु जी हो उसके पास जाने का, फिर उनको वंदन करने का, फिर उनकी पूजा करने की और उनसे विनती करने की कि गुरुदेव आप मुझे मंत्र दीक्षा दे, और फिर वो गुरुजी हमारी योग्यता के हिसाब से हमें मंत्र प्रदान करेंगे। एक बहुत अच्छी बात आती है इस मंत्र के बारे में। एक व्यक्ति था, तो उसकी पत्नी बीमार थी। उस गांव में एक संत आए, वो मंत्र शास्त्र के एकदम ज्ञानी थे। तो वो भाई उसके पास गए और संत जी के चरणों में गिर के कहा कि गुरुदेव मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती है, उसकी रक्षा हो उसके लिए कोई मंत्र मेरे को दो, आप तो भैरव जी के साधक हो। तो वो संत ने कहा एक मंत्र मैं आपको देता हूँ, भार्यम रक्षतु भैरवः। उसका गुजराती मीनिंग होता है, हिंदी में होता है, हे भैरव देव मेरी पत्नी की रक्षा करो। अब उस टाइम में पेन तो थी नहीं कि कागज में लिखने का होता है। 3-4 बार बुलाया, उन्होंने बोल दिया, वो घर पे गए, एक सुंदर दीपक जलाया, श्रीफल की स्थापना की, फिर मंत्र करने के लिए बैठे। अब इस इंसान के दिमाग में ऐसा हुआ कि गुरु जी ने कुछ गलती कर दी है मंत्र लिखने में, कि इस मंत्र में पहले भी भ आता है, लास्ट में भी भ आता है, तो बीच में भी रक्षक नहीं भक्षक होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, भार्यम भक्षतु भैरवः, ऐसा मंत्र का जाप किया। गुरु जी ने जितनी बार कहा था उतनी बार जाप किया। फिर वो गुरु जी के पास गए और कहा गुरुदेव मंत्र का परिणाम तो विपरीत हुआ एकदम। आपने तो मेरी पत्नी की रक्षा के लिए मंत्र दिया था, मैंने तो साधना पूरी की तो मेरी पत्नी तो ऑफ हो गई, वो तो मर गई। तो बोले आपने कैसे मंत्र को पढ़ा था? तो उन्होंने पूरा विवरण कहा और बोले गुरु जी के मंत्र बोलो। तो वो व्यक्ति बोला भार्यम भक्षतु भैरवः। तो संत ने कहा भाई
आपने मंत्र ही गलत गिना है। मैंने तो भार्यम रक्षतु भैरव, मतलब हे भैरव देव मेरी पत्नी की रक्षा करो, ऐसा बोलने को कहा था। और आपने तो ऐसा कहा हे भैरव देव मेरी पत्नी का भक्षण करो, तो भक्षण ही होगा ने। मित्रों, ये चैनल देख के आप ऐसा मंत्र मत पढ़ना कि चलो हमारे को हमारी पत्नी नहीं चाहिए तो हम भी ऐसा ही मंत्र गिने कि भार्यम भक्षतु भैरव। आपके गिनने से नहीं होगा। हाँ, यदि कोई गुरु के पास से योग्यता प्राप्त करके आप योग्य मंत्र गिनेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। दूसरा सुधीर भाई, आपको मैं ये बताता हूँ कि हम मेडिकल में जाते हैं जी, और मेडिकल में जाकर के कोई भी दवाई को लेते हैं, बराबर, मेडिसिन को, तो वो मेडिसिन को जिस प्रकार से लेना चाहिए उस प्रकार से लेंगे ने तभी हमारे को फायदा होगा। और हम हमारे नियम से लेंगे कि चलो अच्छे कलर वाली दो, थोड़ी स्वीट लगती हो वैसी दो, तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगी। मंत्रों में भी ऐसा ही होता है, हमारी इच्छा से हम नहीं चुन सकते। आजकल तो क्या हो गया, लोग किताब खरीद लेते हैं, फिर अंदर पढ़ते हैं, फिर गिनने का चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी मंत्र गुरु से लेना चाहिए, मंत्र दीक्षा से लेना चाहिए, और उसके बाद उसके नीति नियम यम नियम सब होते हैं। उसका पर्टिकुलर माला का एक कलर होता है, आसन का एक कलर होता है, उसकी एक दिशा होती है कि जैसे आपको आरोग्य के मंत्र का जाप करना है तो दक्षिण में बैठना चाहिए, आपको लक्ष्मी के लिए मंत्र गिनना है तो पूर्व में बैठना चाहिए, आपको समृद्धि के लिए और अत्यंत बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए जाप करना है तो उत्तर दिशा में बैठना चाहिए। ऐसे अलग अलग दिशाओं के अलग अलग मंत्र हैं, उसका अलग अलग प्रभाव है। समय समय पे आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। मगर आपने जो दृष्टांत सुना ने, वैसे आप यदि कोई मंत्र जाप कर रहे हो तो कल से ही बंद कर देना, कोई गुरु को ढूंढ लेना, उनके चरणों में जाकर के उनको प्रार्थना करके फिर मंत्र लेना, तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर दिनेश भाई। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें बताई है, इसका ज़रूर हमारे दर्शक लाभ लेंगे। धन्यवाद। बस दर्शक मित्रों, वेद शास्त्र चैनल में ऐसे ही हम बहुत दिनों से आपसे मिल रहे हैं और समय समय पे हम आपको इस चैनल के द्वारा ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। आप भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने का भी बोले और इसका लिंक भी भेजें, ताकि लोग घर पे बैठ के शांति से इसका ज्ञान, इसका अनुभव कर सके और धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर उजाला कर सके। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोले हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद सर।